तो बच्चों 7th क्लास में हो, घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है, किसी वजह से मैथ या साइंस में कोई दिक्कत रहती है तो वो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ आपको हफ्ते में 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम 3 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है ब्रीदिंग, है ना। तो इसके अंदर ब्रीदिंग चल रहा है। हाँ ठीक है, चलो पता तो है ना। ब्रीदिंग बोल रहा हूँ, कोई कह ही नहीं रहा कि ब्रीदिंग थोड़ी चल रहा है। चलो, तो आज पढ़ना है ब्रीदिंग रेट। ठीक है, कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है। तो जरा समझो, ब्रीदिंग रेट कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट, है ना। कितनी बार, ठीक है, एक आदमी 1 मिनट में ब्रीथ करता है। समझ आ रहा है कि नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट। समझ में आ रहा है बेटा, तुम्हें आया समझ में? ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट क्या है, नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट। ब्रीदिंग रेट जो है नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के लिए कितना है, 15 से 18 ब्रेथ्स पर मिनट। 1 मिनट में 15 से 18 बार ब्रीदिंग होती है ना। पूरा इनहेल और एक्सहेल, हाँ, 15 से 18 बार। कह रहा है ब्रीथ का मतलब वही है, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलरेशन पूरा। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग अ पर्सन इनहेल एंड एक्सहेल ऑल्टरनेटली। और वो क्या करता है, एक बार अंदर सांस लेता है, एक बार बाहर ना। तो ये चीज इसके अंदर हो रही है। कह रहा है ब्रीदिंग रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ब्रीदिंग रेट क्या है कि कितनी ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए, कितनी ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए। देखो बात क्या ना, जब आप भागते दौड़ते हो तो आपके सेल को ऑक्सीजन क्या चाहिए, ज्यादा, है ना। तभी आपकी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये बात आपने पहले पढ़ी थी कि ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे चल रही है कि क्या हो रहा है, अगर बॉडी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई और उसकी वजह से ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज। और ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है जब हम सोते हैं या फिर ड्राउजी फील करते हैं ना, थोड़ा नींद वाला टाइप का, ठीक है, फील करते हैं तो हमारा रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आया, तो ये चीज़ चलती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट एक्सरसाइज के दौरान, रनिंग के दौरान 20 से 25 हो जाता है। ठीक है, स्लीप के दौरान 12 से 14 हो जाता है। ठीक है, और नॉर्मली 15 से 18। ठीक है, तो सोते वक्त कम हो जाता है और रनिंग के वक्त बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो, कह रहा है कि एक्टिविटी है, कह रहा है कि नॉट ओनली डज द ब्रीदिंग रेट बिकम्स फास्टर बट द ब्रीथ ऑल्सो बिकम डीपर, है ना। वो डीप हो जाती है, जो हम हाँफते हैं, होता है ना, भागने के बाद जोर जोर से हाँफते हैं, तो वो चीज़ आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि ब्रीदिंग रेट है वॉकिंग के दौरान 15 से 18, रनिंग के दौरान 20 से 24, सो रहे हैं तो 12 से 14। ये बात आप पढ़ चुके हो। अब कह रहा है ये हमें काउंट करना है, हमें क्या करना है बेटा, काउंट। ठीक है, देखो कह रहा है काउंट करो कितनी बार आप और आपके दोस्त इनहेल कर रहे हो एयर को 1 मिनट में। ठीक है, कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इनहेल करना है। ठीक है, कितनी बार आप कर रहे हो। तो ये एक्टिविटी है एक ही अंडर कि अलग अलग कंडीशन में, कभी वो रनिंग के बाद होगा, कभी रेस्ट के बाद होगा, कभी वॉक के बाद होगा, कभी नॉर्मली होगा, ऐसे करके। तो ये सब काम आप खुद करोगे, इसमें मेरा कोई खास रोल नहीं है। हाँ, एक बात है यहाँ पे, ठीक है, एक और ये बात भी डिस्कस हम कर चुके हैं कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमारे चेस्ट का साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कि ये एक्टिविटी हमें करनी है कि चेस्ट साइज इंक्रीज होता है इनहेलेशन के दौरान और डिक्रीज होता है एक्सेलरेशन के दौरान। अब एक मजे की बात बताई थी, पढ़ी भी थी, CO2 कैसे चेक होता है, लाइम वाटर से, है ना। हाँ, वो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। जब हम फूकेंगे तो क्या होगा, वो लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा। समझ आ रहा है, वो लाइम स्टोन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, समझ आया क्वेश्चन? क्या आराम से बताऊं, क्वेश्चन ये था कि हम कभी भी CO2 के प्रेजेंस को कैसे चेक करते हैं। तो कैसे करते हैं बेटा CO2 के प्रेजेंस को चेक, हम लाइम वाटर लेंगे, उसमें फूंक मारेंगे। समझ आया, जब आप फूंक मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, क्योंकि CO2 लाइम वाटर को क्या बना देता है, मिल्की बना देता है। ठीक है, उसे लाइम स्टोन में कन्वर्ट कर देता है। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करता है। आया, तो वो चीज़ यहाँ पे चलेगी। ठीक है, तो यही एक्टिविटी बता रहा है। ठीक है, कि हम जब ब्रीद आउट करते हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है, मिल्की। कोई दिक्कत? अब एक ये मॉडल है, इसके बारे में मैं बता चुका था पिछली क्लास में तुमको। ठीक है, कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म देखो, ये क्या कर रहा है, एक बॉटल ली इसने, इसमें स्ट्रॉ डालेगा। ठीक है, स्ट्रॉ में 2 बैलून, ठीक है, यहाँ नीचे एक बड़ा बैलून लेके उसे रबड़ सीट की तरह, ठीक है, मतलब वही है रबड़ सीट, वो बैलून से ही बना लोगे। ठीक है, उस पर जब खींचोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये फूलेंगे। जब अंदर को दबा दोगे या छोड़ दोगे तो ये पिचक जाएंगे। समझ आया, कुछ ऐसा ही चलता
है, कोई दिक्कत। अब एक चीज और आती है यहाँ, कल मैंने तुम्हें ये दिखाया था ना लंग्स ऑफ अ स्मोकर, है ना, तो ये चीज थी, ठीक है, कि वो हमने ऐड देखा था जो, वैसा ही कुछ है, ठीक है। अब देखो कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एयर सैक्स इन लंग, लंग्स में हमारे एयर सैक्स हैं बहुत सारे, ठीक है, तो वही बात यहाँ आ जाती है। कह रहा है इनहेल्ड एयर जो होती है वो एयर सैक पे पहुंचती है, ठीक है, और उनमें क्या होती है, कैपिलरीज, क्या होती है बेटा, कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरी याद है, आर्टरीज और वीन्स को जो जोड़ता है, ठीक है, हाँ, तो वहां पे क्या होती है, थिन कैपिलरीज होती है जिनमें ब्लड होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैस से जो है वही होता है ब्लड, ठीक है, और एयर सैक्स के बीच में, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, वो जो सैक हैं, बैग्स हैं, ठीक है, वहाँ क्या है, कैपिलरीज है, वहाँ क्या है बेटा, कैपिलरीज जिनमें ब्लड है, तो वही एक्सचेंज चलता रहता है, समझ आ रही है बात। तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है उन्हीं सैक्स में, ठीक है, वहाँ कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। कह रहा है ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड देन सर्कुलेट द ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल, और जो ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड होता है वो ऑक्सीजन लेके चला जाता है पूरी बॉडी के पास, और ऑक्सीजन जो ब्लड में है, ठीक है, वो रेड पिगमेंट है एक हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसे वो पकड़ लेता है। पिगमेंट क्या होता है ये बात सबको पता है ना, किसे कहते हैं पिगमेंट, कलरफुल सब्सटेंस दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना, एक ऐसा कलरफुल सब्सटेंस बेटा जो पानी में घुलता नहीं है, उसे क्या बोला जाता है, पिगमेंट, क्या बोलते हैं, पिगमेंट, ठीक है, हाँ, चलो देखो, अब कह रहा है वाई डू वी यॉन, वही उबासी लेना, है ना, क्यों करते हैं हम, कह रहा है कुछ साइंटिस्ट कहते हैं जब एक पर्सन ड्राउजी, स्लीपी या फिर टायर्ड होता है ना, तो ब्रीथिंग रेट कम हो जाता है और बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती, अब ऑक्सीजन चाहिए, समझ आ रहा है, तो वही बोल रहा है कि एक सिग्नल देता है ब्रेन को, है ना, कि डीप ब्रीथ लो इन ऑर्डर टू टेक इन मोर एयर, तो यॉर्निंग जो है वो डीप ब्रेथ में मदद करता है, ठीक है। आगे कह रहा है हम छींकते क्यों हैं, कह रहा है स्नीजिंग हैपन्स व्हेन सम इरिटेशन अकर्स इन द नेसल पैसेज, ये जो नेसल पैसेज है इसमें कुछ इरिटेशन होती है डस्ट की वजह से, पॉलन की वजह से या स्मोक की वजह से, तब ऐसा होता है, समझ आया, कोई दिक्कत। तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है बॉडी का जिससे अनवांटेड पार्टिकल को बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है इतने में। बस ये लास्ट टॉपिक है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल, और बाकी के जो एनिमल हैं वो सब कैसे ब्रीथ करते हैं ये हम देख लेंगे और कहानी खत्म हो जाएगी, छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। देखो समझ आ रहा है बेटा, पक्का, और कल इसी का टेस्ट लेंगे, ठीक है, याद करके आना, साइंस का ही है ना कल, हाँ, याद करके आना इसको, ठीक है। कह रहा है जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स मेनी एनिमल्स लाइक एलिफेंट, लॉयन, काउ, डॉग, फ्रॉग, लिजर्ड्स, बर्ड हैव लंग्स एज ब्रीदिंग ऑर्गन, इन सब में क्या होता है, लंग्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, लंग्स। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनमें लंग्स नहीं होते, जिनमें लंग्स नहीं होते, ठीक है, जैसे कॉकरोच है, ठीक है, उसमें ट्रैकियल सिस्टम है, अर्थवर्म होते हैं उनमें मॉइस्ट स्किन होती है, और भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल, फिश के तुमने सुना है गिल्स होते हैं, समझ आ रहा है, बस इन्हीं के बारे में अब हमें पढ़ना है। देखो कह रहा है कि कॉकरोच और जो दूसरे इंसेक्ट हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, स्पेशल सिस्टम होता है बेटा एयर ट्यूब्स का, जिन्हें क्या बोला जाता है, ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम, ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम, ठीक है, इनमें ट्यूब्स बनी हुई होगी, है ना, सिस्टम है पूरा। कह रहा है इनमें स्मॉल ओपनिंग होती है जिन्हें क्या बोलते हैं, स्पिरिकल्स होगा, ठीक है, ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडी, बॉडी के साइड में छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे छेद, ठीक है। कह रहा है कि स्पिरिकल्स आर इंटरनली कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, और ये कनेक्टेड होते हैं एयर ट्यूब से, ठीक है, जिन्हें कहते हैं ट्रैकी, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रैकी, और सिंगुलर है ट्रैकिया। अब ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो एंटर करती है स्पिरिकल से और सारे सेल तक पहुंच जाती है, ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम, तो इसमें सीधा सीधा सिस्टम है, ठीक है, इसमें कोई अलग से ऑर्गन नहीं है जहाँ एक्सचेंज होगा, जहाँ एक्सचेंज होगा। कह रहा है सेल में ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है सेल में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, ठीक है, और फिर स्पिरिकल से ही बाहर निकल जाती है। तो कह रहा है एयर रिच ऑक्सीजन अंदर जाएगी ट्रैकी में, ट्रैकियल ट्यूब्स, फिर उसके बाद बॉडी सेल तक चली जाएगी, कोई दिक्कत, समझ आया। तो उसमें डायरेक्ट सिस्टम है, छेद से ही सिस्टम में गया, ठीक है, पाइप्स में गया, वहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड अंदर और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वाला बाहर, समझ आया। तो ऐसे चलता है कॉकरोच में, इसके पास कोई ऑर्गन नहीं है, ठीक है। अब देखो कह रहा है अर्थवर्म, अर्थवर्म में क्या होता है, उसकी पूरी जो स्किन होती है ना वो ऐसे ब्रीदिंग ऑर्गन की तरह काम करती है, ठीक है, बहुत थिन, मॉइस्ट और स्लिमी स्किन होती है इसकी, ठीक है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसकी स्किन ही ऐसे काम करती है।
हमारे को यहाँ से सांस लेनी है अंदर, अब सोचो तुम्हारी स्किन से ही अंदर जाने लगे गैस, समझ आया? तो ऐसा इसके साथ चलता है। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? हाँ, तो वही वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट थ्रू द मॉइस्ट स्किन। फ्रॉग, ये मजे का है फ्रॉग, इसके पास दोनों सिस्टम है, समझ आया? इसके लंग्स भी होते हैं और स्किन भी मॉइस्ट होती है, समझ आया? तो ये दोनों तरीकों से सांस ले सकता है ना? ये एक ऐसा जानवर है जो लैंड पे भी रहता है और पानी पे भी रहता है, ठीक है? तो यही बोल रहा है कि लंग्स से ब्रीथ करता है जब लैंड पे रहता है, और स्किन से ब्रीथ करता है जब वाटर में रहता है, समझ आया? और एक बात है, कह रहा है कि टैडपोल जो होता है वो वाटर में रहेगा और उसके गिल होते हैं, उसके क्या होते हैं? गिल्स। समझ आ रही है बात? अब आता है फिश, क्या आता है बेटा? फिश, ठीक है? अच्छा, ये मछली को देखा तुमने? पानी पीती रहती है मुंह खोल खोल के, है ना? देखो क्या हो रहा है यहाँ। कह रहा है फिश एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक एनिमल कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं, ठीक है? तो कह रहा है कि स्पेशल स्ट्रक्चर होता है गिल्स, ठीक है? कह रहा है गिल क्या है बेटा? थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना? पत्ती जैसा होता है, क्या होता है? पत्ती जैसा, ठीक है? प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, है ना? दोनों साइड होता है, और रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, उसमें ब्लड वेसल होती है, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। कह रहा है जब वाटर पास होता है गिल से, तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर की, वो ब्लड में मिल जाती है, वो ब्लड में मिल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड का, वो डिफ्यूज हो जाता है पानी में, समझ आया? तो बस गिल्स उस पानी पे जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये चीज चलती है। कोई दिक्कत है? ठीक है, देखो तो यही बोल रहा है, देखो वाटर ये अंदर लेता है और वो गिल से क्या होता है? बाहर जाता रहता है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से ये चलता रहता है इसके अंदर, ठीक है? कोई दिक्कत? आ रहा है भाई समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा है, तब ठीक है। देखो कह रहा है ये डॉल्फिन और वेल्स, इनमें क्या सीन है, ठीक है? तो डॉल्फिन के पास भी लंग्स हैं, ठीक है? कह रहा है डॉल्फिन और वेल जो है वो एक्वेटिक अच्छा मैमल कौन होते हैं? सेवंथ में हो तुम लोग? ठीक है, ऐसे एनिमल हैं जो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है? तो देखो ये कह रहा है कि ये एक्वेटिक मैमल्स हैं, ठीक है? एंड सो दे हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, लंग्स हैं, ठीक है? लंग्स ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? देखो तो ये कह रहा है देयरफॉर डॉल्फिन और व्हेल आर ऑफन सीन कमिंग टू द सरफेस। वो पानी में से नहीं लेता ऑक्सीजन, वो बाहर आता है, देखते हो ना बार बार बाहर आता है ना? तो वही बात है कि ये दिखते हैं पानी के बाहर, समझ आ रहा है? तो वो बाहर आएगा, सांस लेगा, फिर अंदर भाग जाएगा। आया? तो इसलिए आता रहता है सरफेस पे, ठीक है? कह रहा है व्हेन दे ब्रीथ आउट एयर दे डिस्प्लेस वाटर विद फोर्स विच कैन बी सीन एज अ फाउंटेन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द सी। तुमने पिक्चरों में भी देखा होगा, वेल होती है उसके पानी निकलता है ऊपर से, है ना? तो वो यही है कि पानी को बाहर वो निकालते हैं, ठीक है? इस तरीके से। अब कह रहा है क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं? लेते हैं। तुमने ये बात सुनी ही होगी, ठीक है? कि हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। वो लोग क्या करते हैं? CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आया? इसीलिए वो हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे, है ना? तो वो बात यहाँ पे आ जाती है। तो देखो कह रहा है लीव्स में क्या होते हैं बेटा? टाइनी पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होता है। ऑक्सीजन एंटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है स्टोमेटा से। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये कुछ इसने गड़बड़ तो नहीं किया? ऑक्सीजन एंटर हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। पढ़ते हैं, देखो क्या पता कुछ नया हो, पढ़ा ना हो मैंने, ठीक है? देखो एक सेकंड रुकना, शायद ही गड़बड़ लिखा हुआ है कुछ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसका ना डे और नाइट का चलता है। ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि वो भी तो कर ही रहा है यूटिलाइज। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, कि कह रहा है कि वाइल फोटोसिंथेसिस डोमिनेट्स ड्यूरिंग द डे लीडिंग टू मोर CO2 अपटेक एंड O2 रिलीज, है ना, क्योंकि वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। यार ये ना गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा, खैर कोई नहीं, दिन के टाइम ना फोटोसिंथेसिस चलता है उसके अंदर, समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल बात वही है कि ऑक्सीजन वो छोड़ेगा, समझ आया, और CO2 जो है उसको लेगा, और रात के टाइम ये चीज़ चलती है, समझ आया, कि रात के टाइम क्या हो जाता है यहाँ पे, कि कंटिन्यूज एट नाइट कॉजिंग अ नेट रिलीज ऑफ CO2, तो स्टोमेटा में ऑल्सो क्लोज एट नाइट टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो ये बात चलती है इसके अंदर। ठीक है, नॉर्मली वही है, बाकी एक्सचेंज स्टोमेटा से ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो आगे। अब कह रहा है रूट्स, क्या बोल रहा है बेटा, रूट से भी सांस लेता है। रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं, है ना, जिनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, कि उनमें भी एयर स्पेसेस होते हैं, क्या होते हैं बेटा, एयर स्पेसेस। ठीक है, तो सॉइल पार्टिकल के बीच में से ऐसा होता है। ठीक है, कि ऑक्सीजन जो होती है एयर स्पेसेस में से वो रूट में डिस्फ्यूज हो जाती है, और CO2 जो है वो बाहर निकल जाती है। CO2 क्या निकलती है, बाहर। ठीक है, तो वही चीज़ ये बोल रहा है, एक्वेटिक प्लांट टेक ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, ठीक है, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं जो कि पानी में घुली हुई होती है, पानी में घुली हुई होती है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। ठीक है, अब स्टेम, क्या स्टेम से भी ऐसा होता है, तो हाँ होता है। ठीक है, देखो कह रहा है ग्रीन स्टेम्स हैव स्टोमेटा, ग्रीन स्टेम जिनकी होती है प्लांट्स की, ठीक है, उनमें स्टोमेटा होता है जो अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। और वुडी स्टेम जो होती है, ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो छोटी छोटी ओपनिंग होते हैं जिन्हें बोलते हैं लेंटिसेल्स, है ना, क्या बोलते हैं, लेंटिसेल होगा या लेंटिकल होगा, एक मिनट रुको पढ़ लेते हैं। लेंटिसेल्स ही है। ठीक है, तो लेंटिसेल्स क्या है बेटा, ग्रुप है लूजली पैक्ड थिन वॉल्ड डेड सेल, ये डेड सेल होते हैं। ठीक है, ये जिंदा नहीं है, विद एयर स्पेसेस, इनके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, और एयर जो है इन्हीं स्पेसेस से पास होती है और लिविंग सेल तक पहुंचती है। लिविंग सेल अंदर होते हैं, लिविंग सेल कहाँ होते हैं, अंदर। ये सब डिटेल्स आप बाद में पढ़ोगे बड़ी क्लास में जाके। ठीक है, तो लिविंग सेल अंदर होते हैं, बाहर क्या है, वो डेड सेल, वो जो ब्रांच दिखती है ना तुमको, वो डेड सेल की बनी है, बहुत हार्ड होती है ना, वो वही है। तो उन्हीं के बीच में क्या है, छोटे छोटे छेद हैं, छोटे छोटे छेद हैं, ओपनिंग्स है, जिन्हें क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। ठीक है, और उन्हीं लेंटिसेल्स से होते हुए, ठीक है, जो अंदर लिविंग सेल है उन तक हवा पहुंचती है। ठीक है, और स्टेम्स ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती है लेंटिसेल्स से। ठीक है, हाँ ठीक है, बस चैप्टर खत्म, इसको पढ़ लाना, कल टेस्ट है। ठीक है, और अगला चैप्टर मैथ का पढ़ेंगे। मैथ का क्या पढ़ेंगे अगला चैप्टर, देखते हैं। चलो ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। और मैथ का बताओ कौन सा नया चैप्टर पढ़ना है। और एक बात है कि मैथ की वीडियो आपको मैथ के चैनल पे मिलेगी, तो वो सर्च कर लेना, कमल एंड ट्यूटोरियल करके चैनल है सिर्फ। ठीक है, तो वहाँ आपको ये साइंस का चैनल है और मैथ की वीडियो मैथ के चैनल पे मिल जाएगी। और हफ्ते में 3 दिन हम पढ़ते हैं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, 3 बजे वीडियो मिल जाएगी आपको। कौन सा चैप्टर पढ़ें, चलो परसों सोचते हैं, चलो परसों सोचेंगे। ठीक है, कल फिलहाल टेस्ट है, पढ़ के आना बस, आज के लिए।